नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है योगधाम में। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका आधा टॉपिक जो हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। टॉपिक था इनफर्टिलिटी इन वीमेन, क्योंकि हमने कहा हमारे पास तरह तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो इस टाइप के भी पेशेंट हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। लंबा समय शादी को हो गया है और कंसीव करने में या बच्चा होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। उनमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, उस पे हमने पहले वीडियो बना दिया है। आज हम बात करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी है, योग द्वारा इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि योगिक ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन वीमेन, यानी कि वीमेन में जो बांझपन का जो कारण है, उनका योग द्वारा किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो योग में जो है 4 स्तंभ, जिनको हम कह सकते हैं किसी भी बीमारी को दूर करने के 4 मूल जो स्तंभ हैं, उनमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो है आपका आहार। आहार का मतलब होता है हेल्थी डाइट। दूसरा जो इसका मेन है वो है विचार, यानी कि हेल्थी थॉट। और तीसरा जो इसका मूल स्तंभ है वो है विहार, यानी कि हेल्थी क्रिएशन। और लास्ट जो है वो है आचार, यानी कि हेल्थी एक्टिविटी। तो इन 4 जो मूल पिलर हैं योग के, इनको क्रॉस करते हुए या इनको फॉलो करते हुए आप हमेशा अगर आगे बढ़ेंगे इस धारणा के साथ कि आपको जो भी समस्या है, तो आप निश्चित रूप से जो है उस समस्या से निजात पा जाते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी में किस तरीके से ये जो हमारे 4 स्तंभ है किस तरीके से काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार पे, यानी कि हेल्थी फूड पे। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है और सबको पता भी ये बात कि आजकल जो इनफर्टिलिटी का जो सबसे बड़ा कारण है वो मोटापा है, उसमें थायराइड है, उसमें हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा कमी, शरीर की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, ये सारे कारण हैं। और उन कारणों में जो कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनका जो डाइट प्रोसेस होता है, उनका जो खान पान का जो सिस्टम है बहुत ही गलत है। आजकल लोगों ने जो है बहुत ही तीखा खाना शुरू कर दिया है। लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा फैट और शुगर को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लोग जो है, जैसे कि योग में बताया गया 3 प्रकार के भोजन बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो राजसिक और तामसिक भोजन का परित्याग कर देना योग के दृष्टिकोण से, इन दोनों प्रकार के जो भोजन हैं, तामसिक और राजसिक प्रकार के, इनके ये जो है कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं। तो तामसिक भोजन में क्या क्या आता है, जिस तरीके से हमारा मांस है या मीट है, अंडा है, और इस तरीके जो भी भोजन है उस भोजन का परित्याग करने की यहाँ पर बात की जाती है। और बहुत ही ज़्यादा तीखा या बाहर का जो जंक फूड है, जिसको आजकल बहुत बचपन से ही हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये फूड हम इसे अवॉइड करें। और घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन, उसमें भी ज़्यादातर ऐसा भोजन हम लें जिसमें फाइबर हो। ज़्यादातर जो सीजनल फ्रूट है, उस फ्रूट को हमें जो है निश्चित रूप से जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ज़्यादातर होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमने जो है पेट भर के चावल खा लिए हैं या दाल खा लिए, इसी से काम हो जाएगा। ये तो खाना ही है, दाल चावल और रोटी सब्जी, ये तो मूल फूड हमारा ही है। इसके साथ हम लोगों को जो है सीजन का जो भी फ्रूट है, उस फ्रूट को हमें जो है इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। इसमें सबसे पहले जैसे केला है, तो केला बहुत हाई फाइबरस फ्रूट है, तो ये केला हमको लेना चाहिए। सेब हमको लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी सीजन पे जो भी फ्रूट है वो ताज़ा फ्रूट हमको लेना चाहिए, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का उगा हुआ फ्रूट और घर की उगी हुई सब्जियों को हम लें। तो पहला जो योग का जो पहला स्तंभ है वो आहार है। आहार में हमने कहा कि तामसिक और राजसिक आहारों का पूर्णतः परित्याग करके सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाने से, सीजनल फ्रूट को खाने से, घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन को अपनाने से जो है कहीं ना कहीं आपके मोटापे में, आपकी फिजियोलॉजी में, आपके जो हार्मोनल सिस्टम है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, उस सिस्टम में होने वाले जो परिवर्तन है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप बहुत तीखा खाते हो तो आपके शरीर को बहुत तेज़ी से काम कर, आपको लीवर को जो है अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स निकालने पड़ते हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसमें जो ग्लैंड हैं, उन ग्लैंड को बहुत अलग तरीके से काम करना पड़ता है। और अगर आप सात्विक फूड ले रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो है हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसको बहुत ईजिली जो है डाइजेस्ट कर पाता है। तो सबसे पहला जो है आहार है, यानी कि हेल्थी फूड हमको अपनाना चाहिए, यौगिक फूड हमको अपनाना चाहिए। और अल्पाहार, ये नहीं कि छक के खा लिया, जैसे कि आहार का वर्णन योग में हुआ है कि आपको जो है फूड का, यानी कि अपने जो एब्डोमेन है उसका
एक हिस्सा, उसके अगर हम 4 हिस्से कर लें तो उसमें एक हिस्सा हमें फूड से भर देना चाहिए, दूसरा हिस्सा में उसमें पानी से भरना चाहिए और बाकी 2 हिस्से में उसमें खाली रखना चाहिए, इस टाइप का है। लेकिन अगर इतना नहीं भी होता तो फिलहाल आपको जो है सात्विक फूड अपनाना चाहिए। दूसरा जो स्तंभ है वो है विचार। विचार यानी कि हेल्थी थॉट। ज़्यादातर होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को जैसे कंसीव जल्दी नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो लगातार नेगेटिव एटमॉस्फेयर आसपास का बन जाता है। आसपास के लोग जो है आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और वो थॉट जो है लगातार अपने माइंड में भी लोगों के आने लगते हैं कि वास्तव में मैं इस लायक नहीं हूँ, कुछ पाप किया होगा, इस टाइप के बहुत से थॉट लोगों के माइंड में होते हैं। तो जिनके कारण जो है पूरा हमारा, क्योंकि थॉट विचार हम मस्तिष्क करते हैं, मस्तिष्क से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और जिस तरीके के हम थॉट प्रोसेस लाते हैं वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट होते हैं और फिर हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम बदल जाता है। तो अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट हैं और नेगेटिव थॉट के कारण जो है हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जो प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए जरूरी हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को इनहिबिट कर देता है, उन हार्मोन्स को क्या करता है, कम कर देता है निकालना, जिसके कारण ये समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है सबसे पहले हमने कहा हेल्थी डाइट, आहार, दूसरा हमने कहा हेल्थी थॉट, यानी कि आपका जो विचार है वो विचार भी पॉजिटिव होना चाहिए और आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं इस पे लिंक करता है। तो इसलिए ये जो ट्रीटमेंट है इसमें सिर्फ पेशेंट का ही नहीं बल्कि उसके आसपास का जो लोग हैं उन लोगों को भी जरूरी है कि वो भी पॉजिटिविटी बनाए रखें, ताकि जिनको ये प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनमें पॉजिटिविटी आए और लगातार सकारात्मकता बनाए रखें, जिसके कारण हमारा जो है हार्मोनल सिस्टम सही है। क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था कि PCOD हो गया और जितने भी जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, मोटापा हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इनका एक कारण जो है विचारों का गलत आना भी है। तो सबसे दूसरा जो स्तंभ हमारा है वो विचारों के स्तर पे आपने पहले जो फूड लिया वो अच्छा हो, उसके बाद आपके जो विचार हैं वो अच्छे हों, सात्विक विचार हों और ईश्वर पे भरोसा हो, समय पे भरोसा हो, अपने आप पे भरोसा हो और निश्चित रूप से जो है ये कारगर होता है। क्योंकि आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो हार्मोन्स के इंजेक्शन आप जो बाहर से ले रहे हैं वो चाहे तो आप अपने अंदर से उनको सीक्रेट कर सकते हैं, उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 स्तंभ ये हो गए। तीसरा स्तंभ जो है वो है विहार। विहार का मतलब होता है हेल्थी क्रिएशन। हेल्थी क्रिएशन, विहार का मतलब होता है विचरण से आप समझ सकते हो कि आप दिन भर जो काम आप कर रहे हो उसको आपका विहार कहा जाएगा। यानी कि डेली रूटीन का जो वर्क है उसके अलावा जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करें जो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करे, जैसे कि सिंगिंग हो गया, जैसे कि डांसिंग हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिससे आप जो है सुखी रह सको, जिससे आपको वो समय पे कम से कम ये सारे थॉट ना आए तो किसी चीज़ की कमी है या कोई ऐसा है, और कुछ ना कुछ नया आप उस समय पे जो है क्रिएट करते रहें। तो इसके बाद जो है अगला जो चौथा स्तंभ है वो है हमारा आचार। इसमें आचार का मतलब होता है हेल्थी एक्टिविटी। हेल्थी एक्टिविटी का मतलब हम इसमें जो है योगिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका अभ्यास है, उसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन सब का अभ्यास करते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के आसन हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम है। तो आसन में अगर आप देखेंगे जो विशेष प्रकार के जो हमारे आसन हैं उनमें जैसे भद्रासन हो गया, भद्रासन हो गया, मत्स्यासन हो गया, विपरीत करणी हो गया, सर्वांगासन हो गया, सेतुबंध आसन हो गया, मलासन हो गया, ताड़ासन हो गया और अश्वनी मुद्रा हो गया। इन सब का प्रैक्टिस लगातार करनी चाहिए। इसमें मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। भद्रासन हो गया, दुशासन, मत्स्यासन हो गया। भद्रासन यानी कि हमें फोकस इस चीज़ पे करना कि हमारा जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन को खोलने वाला जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, ऐसे आसन। तो भद्रासन जब भी आप करते हैं तो आपका जो पेल्विक रीजन है उसमें खिंचाव आता है, जिसके कारण जो है जो फीमेल्स में जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें अगर कहीं कोई ब्लॉकेज आ गए हैं या कहीं किसी भी टाइप का कोई ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज खुलने लगते हैं। तो पेल्विक रीजन को खोलने वाले जितने भी आसन हैं उनमें जैसे भद्रासन मेन है। इसके अलावा मत्स्यासन क्योंकि हमारे जो नेक है उस नेक पे काम करता है, तो कई बार थायराइड के कारण भी जो है कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये मत्स्यासन जो है थायराइड की जो प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड का अल्पश्रावण है चाहे थायराइड का
अधिक श्रावण है, उन दोनों में जो है मत्स्य आसन काम करेगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि को ठीक करेगा, जो कि सारे मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मत्स्य आसन हो गया। इसके अलावा विपरीत करणी और सर्वांगासन। विपरीत करणी और सर्वांगासन से क्या फायदा होगा कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो प्रॉपर जो हमारे ब्रेन तक और हमारे हार्ट तक पहुंच पाता है, जिसके कारण पूरा सिस्टम, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरे शरीर को संचालित करता है, तो जब हम शरीर को विपरीत कर देते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर वे में हमारी ब्रेन सेल्स में पहुंच पाता है। तो इसके अलावा जो है सेतुबंधासन हो गया। सेतुबंधासन क्योंकि ये पेल्विक रीजन को इफेक्ट करता है। मलासन हो गया। मलासन से भी जो है जो हमारा पेल्विक रीजन है उसमें खिंचाव आता है। और ताड़ासन हो गया। ताड़ासन क्योंकि हमारी पूरी शरीर की सेल्स को अच्छे से मसाज कर जाता है। इसके अलावा अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा एक विशेष प्रकार की मुद्रा है। अश्वनी का मतलब है, अश्व का मतलब घोड़े से होता है। तो आपने देखा होगा कभी भी घोड़े को आप देखोगे तो उसके मल द्वार को देखना, वो सिकोड़ता है छोड़ता है, सिकोड़ता है छोड़ता है। तो इस प्रक्रिया को जो है योग में अश्वनी मुद्रा के नाम से जाना गया। तो कभी भी शांत भाव से बैठ के जब भी आप योग की प्रैक्टिस करते हैं तो अंत में जो है जब सारे आसन आसन करने के बाद आप आराम से इस मुद्रा का उपयोग करके लगातार अपनी जो गुदा द्वार है उसको सिकोड़ें और कुछ देर रोकें, फिर उसको खोलें, फिर सिकोड़ें। फिर इससे क्या होता है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस रिप्रोडक्टिव पार्ट की अच्छे से मसाज हो जाती है और आपके अंदर जो कब्ज वगैरह जो जमा हो जाता है पेट के अंदर वो उससे भी निजात मिलता है और अनावश्यक जो फैट आपके मलद्वार या डाइजेस्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास जमा हो गया वो रिलीज होने लगता है। तो अश्वनी मुद्रा है। इसके अलावा जो है हिप वात कर सकते हैं। हिप वात में क्या करते हैं कि ये नेचुरोपैथी का एक विशेष पार्ट है। उसमें क्या करते हैं कि आप किसी टफ को लेके उसमें जो पीड़ित हैं या जो पेशेंट हैं उनको रख के लगातार भाप से या फिर गर्म पानी से उसका कर सकते हैं। इसके अलावा जल नेति हो गया। जल नेति, त्राटक हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, भद्रासन हो गया, सुखासन हो गया। तो ये सारे जो प्राणायाम है, प्राणायाम और ध्यान से और जो त्राटक है या जल नीति है, ये डायरेक्ट हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करते हैं। हमारा जो जैसे आपने जल नीति की या सूत्र नीति की, इनसे क्या होगा कि हम जब भी ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो हमारा पिट्यूटरी, हमारा ब्रेन जो है एक चित्त हो जाता है। जब हम त्राटक कर रहे हैं तो त्राटक से हमारा ब्रेन एक चित्त होता है, जिसके कारण हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमें पता है कि क्या करती है, मास्टर ग्लैंड है। सारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों को रेगुलेट करने का काम करती है। तो इससे भी तरह तरह के हार्मोन निकलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए या शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो ध्यान जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, त्राटक है और प्राणायाम में। ध्यान में जो है कुछ समय तक हम ध्यान करें एक थॉट पे या एक चीज़ पे जो है एक चित होकर, और अंत में एक मैनिफेस्ट टाइप का, यानी कि किसी जो विचार है उस धारणा को, जैसे धारणा को लगातार अपने अंदर लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म होते हुए ऐसा महसूस करवाएं। जितने भी योग टीचर हैं या जो खुद पीड़ित अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो लगातार उस थॉट को, यानी कि जो आपके विचारों में ये इस तरह की बात आ गई थी कि अब शायद नहीं हो पाएगा, मुझ में तो प्रॉब्लम है, तो इन विचारों को जो ध्यान के माध्यम से आप लगातार हटाएं और पॉजिटिविटी लाएं, सकारात्मकता लाएं। तो ये जो 4 स्तंभ हैं, जैसे हमने कहा आहार, विचार, विहार और आचार, इन चारों स्तंभों के माध्यम से लगातार 3 महीने या 4 महीने आप अगर फॉलो करते हैं, उसको पूरी तरीके से ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।